तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल आंचल व्लॉग। आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सॉरी, मेरा थोड़ा सा बाहर जाना हो गया था, उसके कारण मैं व्लॉग एडिट नहीं कर पाई थी, इसलिए 2-3 दिन व्लॉग नहीं आ पाया था। तो ये वही व्लॉग है जो मैं जहाँ जाने वाली थी। मैं जाने वाली थी यूपी, मेरे भाई की सगाई में, जिसके लिए मैं इतनी तैयारी कर रही थी। वहाँ से 1-2 जगह और जाना था, मैं आपको आगे दिखाऊंगी व्लॉग में कहाँ जाने वाले थे। तो यहाँ हम सब रेडी हो गए थे। हमारी 7 बजे की कुछ ट्रेन थी, तो हम निकल चुके थे घर से 7 बजे। 7:50 की ट्रेन थी शायद। फिर 7 बजे हम निकल गए थे। वहाँ से आने के बाद मेरा ना गला थोड़ा ठीक नहीं है, खराश टाइप का हो गया है, तो इस कारण सॉरी। तो हम सब पहुँच गए थे घर से निकल के दुर्ग स्टेशन। हम थोड़ा लेट हो गए थे। हम जब पहुँचे तो वहाँ पे ऑलरेडी ट्रेन लग चुकी थी। यहाँ मैं, सौरभ, अजय, मनोज और महेंद्र सब कोई थे। यहाँ पे महेंद्र भैया आगे आगे जा रहे थे क्योंकि उनका काम थोड़ा फास्ट रहता है। यहाँ मैं और मनोज भी जा रहे थे अपना अपना लगेज लेके। तो आप सब देख सकते हैं, कितना भी वीआईपी बैग क्यों ना हो, लेकिन ये विमल का थैला जरूर साथ में रहता है। हर जगह दिखेगा, हर किसी के पास दिखेगा। तो हम सब टाइम पे पहुँच गए थे। हम जैसे ही ट्रेन में बैठे वैसी ही ट्रेन निकल चुकी थी। यहाँ मैं, मेरा भाई और मेरे हस्बैंड थे। यहाँ पे सब अपनी अपनी सीट देख रहे थे आगे में आके कि किसकी सीट कहाँ कहाँ पे है। फिर हम सब बैठ गए थे। कुछ सीटें आगे पीछे हो गई थी यहाँ पे, क्योंकि बहुत सारे लोगों की ट्रेन की टिकट हुई थी, लगभग 50 से 51 लोग की। तो हमने आपस में एक में एक से सीट एक्सचेंज की थी। जहाँ जहाँ जिसकी जिसकी फैमिली है वो साथ बैठे थे। यहाँ बाकी हम सब साथ में बैठे थे। सबको फ्रेम में ले रही थी मैं। ये रहे मेरे हस्बैंड। फिर उसके बाद मैं थोड़ी देर बैठी थी, थोड़ा सा अपना सफ़र का मज़ा ले रही थी। उसके बाद मुझे लग गई थी थोड़ी सी भूख। तो मैंने कहा आप क्या करें? तो सबने कहा कुरकुरा निकालो, और क्या करोगे? तो मैंने कुरकुरा निकाल ली थी। तो यहाँ सबसे पहले वीडियो शूट करने के लिए मैंने ही खाई। बाकी सब मुंह देख रहे थे कि कब देगी कब देगी। कुछ लोग नहीं खाते थे, कुछ लोग खाते थे। तो यहाँ मैंने अपने भाई को दी। मेरा भाई तो हमेशा ही तैयार रहता है खाने के लिए। फिर इसके बाद अजय है, तो ये भी कैसे मना कर सकता है, ये भी ज़रूर खाएगा। महेंद्र बोला नहीं नहीं बहुत है, आप खाओ। फिर कुंदन भैया बोले नहीं मैं नहीं खाऊंगा। ये इसने यहाँ पे भी अमरीश भैया ने मना कर दिया नहीं, लेकिन मेरे हस्बैंड पैसे पीछे रह सकते, मेरे हस्बैंड पहले आगे लेने के लिए। और ये देखिए इंसान को एक साथ पूरा एक मुट्ठी भर के निकाला ये इंसान ने। फिर इसके बाद हम सब बैठे थे खा पी के। यहाँ टाइम पास चल रहा था। यहाँ अजय को बहुत चूल थी। फिर ये अजय ने मुझे मारा। मैं भी कैसे पीछे रह सकती थी, बदला लेने में मैं बहुत आगे हूँ। तो मैंने भी उसे वापस रिटर्न फेंक के मारा। फिर ये अमरीश भैया को पहचान कर रहा था, तो अमरीश भैया को ही फेंक के मारा इसने। पर अमरीश भैया ऐसे हैं, ये सब आके महेंद्र एंजॉय करता है। अमरीश भैया ऐसे हैं कि उनने बोले चल रहने दे, मैं दूंगा ही नहीं। मनोज बोले ला मैं तेरा बदला मैं लूंगा। फिर उनने लिए उसको मारे। फिर इनका आपस में यही चल रहा था, एक में को मारा मारी ऐसे ही करके कुछ टाइम बीत गया। उसके बाद ये वापस मेरे से चूल करने के लिए आया। फिर महेंद्र बोलता है रुक जा मैं इसको गायब कर देता हूँ। फिर बोलता है ये ले चुपचाप रख अजय को और बैठ चुपचाप। ये देखो इसने फेंक के दे दिया था। फिर यहाँ पे मैं थोड़ा थक गई थी मारा पीटी करके, तो महेंद्र भैया आ गए थे, बोले रुक मैं हाथ दबाता हूँ, फिर वापस तू मारा पीटी शुरू कर। मैंने कहा ठीक है। उसके बाद ये दबा रहा था मेरा हाथ। उसके बाद ये देखो पीछे से परेशान कर रहा था। और यहाँ मेरे हस्बैंड सोने की तैयारी कर रहे थे, पता नहीं क्यों ये एडजस्ट ही नहीं हो पा रहे थे, कभी नीचे कभी ऊपर, यही काम चल रहा था इनका। और मैंने इनको ये बोली तो हंस रहे थे, बोलते जगह कम है यहाँ पे। फिर हम ऐसे ही करते करते थोड़ा सा आगे पहुँच गए थे। लगभग 100 किलोमीटर आगे निकल चुके थे हम। फिर मेरे हस्बैंड और महन भैया गए थे लस्सी लाने के लिए। ये लस्सी बहुत टेस्टी थी। फिर मैं अपने भाई को बोली ऊपर ही आ जा तू भी, तो वो और मैं दोनों मिलके लस्सी पीने लग गए थे। सफ़र में जाओ तो कुछ कुछ खाते पीते रहना चाहिए, मुझे बहुत पसंद है। फिर ये मुझे पागल बोल रहा था, तो ये मेरे को, मैंने इसको पागल बोली तो ये मुझे मार दूंगा गोली से बोल रहा था। मैंने उसको इग्नोर किया क्योंकि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, पागल है वैसे भी वो। फिर यहाँ महेंद्र दिखा रहा था कि लस्सी बहुत अच्छी है। फिर हम थोड़ा सा आगे पहुँचे थे, तो मेरे को चाय की तलब हो रही थी, तो मेरे हस्बैंड मेरे को चाय लेके दिए। यहाँ पे चाय पी रही थी मैं कहीं पे भी जाऊँ, कोई भी सफ़र में जाऊँ, मुझे चाय तो चाहिए ही चाहिए। बिना चाय के मेरा सफ़र कटता नहीं है और ना ही मुझे मज़ा आता है। उसके बाद चाय वाय पी के हम थोड़ा सा और आगे निकले थे, तो वहाँ कुछ खाने के लिए आ गया था, पेटीज़ वगैरह। तो मैंने कहा मैं समोसा नहीं खाऊंगी, मुझे चाहिए पेटीज़। तो यहाँ पे पेटीज़ ले लिए थे, बहुत अच्छा था ये पफ पेटीज़। उसके बाद मैं ये सब खाई पी। उसके बाद हम लोग आपस में बात कर रहे थे, एक में एक को पास कर रहे थे, सब मिलजुल के खा रहे थे। फिर ये खाने के बाद मुझे कुछ तो भी महन भैया ने बोले, तो मैं उसे घूर के देख रही थी, और ये पगला फिर मुझे घूर रहा था और गोली मारने की धमकी दे रहा था। इसको तो मैं आगे देख लूँगी व्लॉग में। फिर उसके बाद हम सब यहाँ पे निकल चुके थे, तो सब सोने की तैयारी में थे, सो ही चुके थे। मैं और महेंद्र ही जगह थे, कुछ 4-4:30 बज रहा था। तो मैंने कहा एक नींद ले लूँ, चाय पी रहा, तो वो गया नीचे चाय लेने के लिए। यहाँ फिर देखे हमने, तो ये चोर अजय भी जगा हुआ था। हमने बोले अरे यार चोरी से पीना था, लेकिन ये जग गया। कुछ देर बाद मेरा भाई भी जग गया था, तो मेरे भाई ने बोला, तो महन भैया ने उसके लिए भी चाय लेके आया, वापस से मुझे चाय दिए, तो मैंने उसको भी चाय दी, इसकी भी नींद पूरी हो गई थी। फिर सुबह उठ के थोड़ा थोड़ा हम लोग ने पानी पिए। दिन की शुरुआत पानी और चाय से ही करनी चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि मुझे यही पसंद है। फिर यहाँ सोन पापड़ी दे रहा था वो,
इसने लेके आया था, अपना महेंद्र भैया ने लेके आया था। और राधा दी ने मुझे कहीं और से, पंजाब या समथिंग कहीं से तो और मंगा के दी थी सोन पापड़ी। बहुत टेस्टी थी, मैंने वो भी खाई, देसी घी में बनी हुई थी, उस पर बादाम घी ये थी गार्निशिंग, बहुत टेस्टी लग रहा था। बादाम वादाम का वो खा के सोन पापड़ी फिर हम लोग बैठ गए थे पानी वानी पी के। सुबह सुबह अच्छा लगता है मुझे मीठा खाना, मतलब वैसे मुझे मीठा बहुत पसंद है। यहाँ महेंद्र भी खा रहा था और मेरे को देख के हंस रहा था। यहाँ मेरा भाई मुझसे पानी मांग रहा था, मैंने उसको भी पानी दी। ऐसे सफ़र जल्दी कट जाता है जहाँ पे बहुत सारे लोग रहते हैं। अगर एक दो जन रहे तो सफ़र नहीं कटता, लेकिन हम लोग इतने सारे लोग थे ग्रुप में कि हम हंसती मजाक करते करते कब पहुँच गए हमको तो पता भी नहीं चला था। फिर इसके बाद मैं ऊपर बैठ गई थी, यहाँ पे समथिंग कुछ लेके आए थे, हाँ बनाना लेके आए थे, बनाना खाने लग गई थी मैं। दिख रहा था ये बहुत जल्दी जल्दी खा रही हूँ करके, लेकिन बहुत टाइम टाइम पे खा रही थी, सफ़र लंबा था इसीलिए खाते पीते कट गया। फिर उसके बाद ये महेंद्र भैया कुछ बोल रहे थे मुझे, मैंने कहा मुझे मत बोलो, मेरे कैमरे को बोलो, तो वो मेरे कैमरे को देख के बोल रहे थे। फिर उसके बाद ये लेके आ गए थे अमरूद, अमरूद खाने लग गए थे हम सब, बहुत टेस्टी था। मैंने कहा मुझे भी दो, तो पता चला उसमें लास्ट एक ही पीस था। फिर मैं उसको बोल रही थी कि साले एहसान किया क्या, तो वो भी हंस रहा था, बोलता है हाँ एहसान किया देके। फिर यहाँ मेरा भाई पानी पी रहा था। ऐसे करते करते फिर खाना लग गया था, हमने कहा हम थोड़ा रुक के खाएंगे, तो यहाँ अजय पागल और महेंद्र भैया इन लोग पहले ही खाने बैठ गए थे, तो मैंने कहा तेरा पापड़ खाऊंगी मैं, तो हम लोग थोड़ा थोड़ा पापड़ खाने लग गए थे। इन लोग का खाना हो चुका था नीचे में, उसके बाद फिर मैं और मेरा भाई, मेरे हस्बैंड और कुंदन भैया नीचे बैठ गए थे। यहाँ अमरीश भैया और मनोज बाहर से कुछ कुछ बात कर रहे थे। फिर उसके बाद मैं और मेरा भाई भी बैठ गए थे खाना खाने के लिए ऊपर वाली सीट पे, क्योंकि नीचे उन लोग बैठे हुए थे खाना खाने के लिए। यहाँ पे दाल चावल मिक्स वेज सब्जी और एक दो चीज़ें ऐसी आई थी रोटी वोटी के साथ में, और स्वीट में गुलाब जामुन थे शायद, मैंने मीठा नहीं लिया था। फिर उसके बाद हम लोग ऐसे ही पहुंच गए थे आगे वाले स्टेशन पे, सब लोग अंदर लेटे हुए थे, तो मैं और मेरा भाई थोड़ा सा उतर के टहलने लग गए थे, क्योंकि थोड़ा सा घूमने की इच्छा हो रही थी, एकदम बैठे बैठे भी अजीब सा लग रहा था हमको। ऐसे ही करते करते हम पहुंच गए थे कटनी जंक्शन। कटनी के बाद हम लोग फिर वापस सफ़र कंटिन्यू रखे। फिर वहाँ पे लीची वाला आ गया था, तो मेरा भाई महेंद्र और मैं लीची खाने लगे थे, बाकी सब तो सो ही रहे थे, हम तीनों ही कुछ कुछ लेके खाते रह रहे थे। फिर उसके बाद यहाँ देखो सब अपने अपनी सीट पे फ्लैट हो गए हैं, सुस्त हो गए थे सब बैठे बैठे, क्योंकि पूरा एक दिन हो गया था ट्रेन में बैठे बैठे, इन सबको बोर लग रहा था। यहाँ महेंद्र पता नहीं क्यों मोबाइल में देख के किसी से बात कर रहा था और हंस रहा था, देखो शायद चैटिंग कर रहा था। यही करते करते हम पहुंच गए थे सतना। सतना में मैं थोड़ा सा अकेले ही उतर गई थी, क्योंकि कोई उतर नहीं रहा था, थोड़ा सा मैं बोली मैं वीडियो शूट करके आती हूँ। फिर मैं वापस आ गई थी ट्रेन में। फिर हम पहुंच गए थे वाराणसी। वाराणसी में बहुत ज़्यादा धूप थी, बहुत ज़्यादा, मतलब हमारे छत्तीसगढ़ के इससे मुकाबले बहुत ज़्यादा गर्मी थी यूपी में। यूपी में वैसे भी ज़्यादा गर्मी पड़ती है, ठंडी भी ज़्यादा पड़ती है, इतनी धूप थी कि पूछो मत। फिर मैं बोली नहीं नहीं, मैं तो वाराणसी के बोट के पास ही बनाऊंगी वीडियो, तो मैं उन लोग को पैदल पैदल बहुत दूर लेके आ गई थी ट्रेन से। आप सब देख सकते, ट्रेन नहीं दिख रही थी, बहुत आगे थी। फिर यहाँ पे महेंद्र भैया और कुंदन भैया और मेरा भाई तीनों ले रहे थे वापस से अमरूद। मैंने कहा फिर से एक ही पीस बचेगा, उससे अच्छा मैं पहले ले लेती हूँ, तो मैं वहीं पर एक ले ली थी और खाने लग गई थी। अमरूद बहुत मीठा था और मैं इन लोगों को बोल रही थी अच्छा हुआ मैं आ गई, वरना तुम लोग मेरे को देते नहीं थे करके। फिर मैं खाते खाते चढ़ गई थी वापस से ट्रेन में। मज़ा आता है, ऐसा सफ़र मुझे बहुत पसंद है, इतने सारे लोगों के साथ में घूमना अच्छा लगता है। और बहुत दिन बाद भी मैं इतना लंबा सफ़र कर रही थी, यूपी में कम से कम नहीं तो भी 2-3 साल बाद जा रही थी। फिर हम लोग ट्रेन में आके वापस से बैठ गए थे। यहाँ ये मेरे हस्बैंड थे, हम पहुँच गए थे गोरखपुर, क्योंकि गोरखपुर में ही इंगेजमेंट थी। यहाँ पे हम निकल गए थे बाहर। बाहर में तुरंत गाड़ी भी लग चुकी थी हम लोग के आने के पहले में ही। फिर हम कार में बैठ के पहुँच गए थे रूम में। वहाँ पे बहुत अच्छा होटल का, कार का, हर चीज़ का अरेंजमेंट बहुत ही अच्छे किए थे भैया ने मेरे, जिनकी एंगेजमेंट थी, और लोग भी बहुत सारे आ गए थे लेने के लिए। उसके बाद ऐसे ही करते करते हम पहुँच गए थे अपने रूम पे। कुछ समथिंग अच्छा ही होटल था, नाम मैं भूल गई हूँ अभी, आगे वीडियो में आपको दिखेगा ही नाम। फिर यहाँ मेरा भाई और मैं थे, सामान बाकी सब अपना अपना निकाल रहे थे। 2-3 होटल बुक किया गया था सबके लिए अलग अलग। यहाँ मैं, मेरे हस्बैंड और बाकी भैया वगैरह थे, ये हम जा रहे थे ऊपर रूम के तरफ। सबका अलग अलग 3-3 लोग का रूम था, मेरा और मेरे हस्बैंड का अलग रूम था, बाकी 3-3 लोगों का रूम था अलग अलग। जैसे मैं, मेरे हस्बैंड एक रूम में, यहाँ पे ये अजय, मेरा भाई और महन भैया का रूम था, तीनों का रूम। इनका रूम दिखाई, इन लोग ने बोले बाय, मैंने कहा रुक जाओ, बाय मत बोलो, मेरा भी कहते रूम दिखान, तो फिर उसके बाय बाद में बाय बोलूँगी। तो आपको अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लगा तो सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक शेयर जरूर करें, मेरे साथ आगे बने रहें।